हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस एजुकेशन टीवी। हरियाणा बोर्ड में पढ़ने वाले 10वीं क्लास के जितने भी स्टूडेंट हैं, एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखें। इस वीडियो में हम साइंस के वेरी इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन होते हैं उनको डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखें और अपने दोस्तों के साथ भी इसको जरूर शेयर करें। यदि आपको किसी और सब्जेक्ट के भी जो एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन देखने हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको क्लास 10th और 12th के प्रीवियस ईयर के पेपर डाउनलोड करने हैं, प्लस में जो उनके आंसर हैं उनकी पीडीएफ भी डाउनलोड करनी है, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, इस वीडियो में आपको जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन और आंसर देखने को मिलेंगे, इसलिए आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। सबसे पहले देख सकते हैं भौतिक विज्ञान फिजिक्स। आकाश का रंग नीला होता है प्रकाश के प्रकीर्णन से। द ब्लू कलर ऑफ स्काई इज ड्यू टू स्केटरिंग ऑफ लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? नाभिकीय ऊर्जा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ बायोमास एनर्जी सोर्स? न्यूक्लियर एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिनेत्र लेंस रेटिना पर कैसी प्रकृति का प्रतिबिंब बनाता है? तो ये उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। व्हाट टाइप या नेचर ऑफ इमेज इज फॉर्म्ड बाय द आई लेंस एट रेटिना? रियल एंड इनवर्ट। नेक्स्ट है, चालक तार का जो है प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है? तो ये उसकी जो है तार है उसकी लंबाई पे, उसके क्षेत्रफल यानी कि एरिया पे, पदार्थ जो मटेरियल यूज किया उसके जो है ताप के ऊपर निर्भर करता है। तो ऑन व्हाट फैक्टर द जो है रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड ऑन? इट्स डिपेंड ऑन लेंथ ऑफ वायर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मैटर यूज्ड फॉर वायर एंड टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच जो है रिएक्टेंट इज ऑक्सीडाइज इन द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन? यहाँ पे जो है केमिकल रिएक्शन दे रखी है, आपसे जो पूछा गया कि कौन सा जो इसमें ऑक्सीडाइज होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहले CuO प्लस H2, यहाँ पे जो है आगे बन रहा है Cu प्लस H2O। तो इसमें जो है कौन सा जो है रिएक्टेंट ऑक्सीडाइज होगा? तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? Ha2। नेक्स्ट, आपके पास 3 विलयन ABC हैं जिनका pH मान है 4, 7, 10। उपरोक्त में से कौन सा विलय अम्लीय होगा? तो जो 7 से नीचे है उसको हम अम्लीय बोलते हैं, जो 7 से ऊपर है उसको हम क्षारीय बोलते हैं, और जो 7 है उसको न्यूट्रल। तो इसमें जो है अम्लीय कौन सा होगा? तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन ए, क्योंकि ये 7 से कम है। इंग्लिश में देखते हैं, यू हैव बीन 3 सॉल्यूशन ABC हुज pH वैल्यू इज 4, 7, 10। आउट ऑफ अबव सॉल्यूशन विच सॉल्यूशन इज एसिडिक? सो सॉल्यूशन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्व MCl सूत्र वाला एक क्लोराइड बनाता है, आवर्त सारणी में यह तत्व संभवतः किस समूह के अंतर्गत होगा? तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? Na सोडियम। एलिमेंट M फॉर्म्स ए क्लोराइड विद फार्मूला MCl। एलिमेंट M वुड बी मोस्ट लाइकली इन द सेम ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल एज Na सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट यहाँ से जो है लाइफ साइंस यानी कि जो है बायो के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। निम्न में से कौन सा जैव निम्नीकरण पदार्थ का समूह है, यानी कि जो बायोडिग्रेड हो जाते हैं? तो लकड़ी, घास और केले का छिलका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ग्रुप ऑफ ओनली बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? वुड, ग्रास, बनाना, पील्स। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, परागनलिका का जो है बीजांड की ओर वृद्धि करना उदाहरण है, तो ये किसका उदाहरण है? ये आपका जो है उदाहरण है रसायनानुवर्तन। यहाँ पे आप इंग्लिश में देख सकते हैं, द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब टुवर्ड्स ओवल इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो किसका एग्जाम्पल है? ये आपका जो है केमिट्रोपिज्म। नेक्स्ट है, ओजोन परत सूर्य की कौन सी विकिरणों से पृथ्वी की सतह को जो है सुरक्षा प्रदान करती है? तो ये करती है UV यानी कि अल्ट्रावायलेट रे। नेम ऑफ द सोलर रेडिएशन फ्रॉम विच द सरफेस ऑफ अर्थ इज शील्ड बाय द ओजोन लेयर? UV रेज यानी कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। नेक्स्ट है, अमीबा में नए जीव बनने की प्रक्रिया का क्या नाम है? व्हाट इज द नेम ऑफ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल इन अमीबा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बाइनरी फिजन। नेक्स्ट है, एड्रेनालिन हार्मोन स्त्रावित करने वाली ग्रंथि का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ ग्लैंड जो है सेक्रेटिंग एड्रेनालिन जो है हार्मोन? इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एड्रेनल ग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, सूर्योदय के समय सूर्य का रंग जो है लाल किस कारण से दिखाई पड़ता है? तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रकीर्णन।
कलर ऑफ द सन एट सनराइज इज रेड ड्यू टू स्केटरिंग। फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा? राइट। निम्न में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? तो नाभिकीय ऊर्जा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ बायोमास एनर्जी सोर्स? न्यूक्लियर एनर्जी। परितारिका का क्या अर्थ है, ये आपको बताना है। तो परितारिका क्या है? पुतली के साइज को नियंत्रित करती है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आइरिस? तो आइरिस का क्या काम है? ये करती है आपकी पुतली का जो साइज है उसको जो है नियंत्रित करती है, यानी उसको कंट्रोल करती है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पे जो है अब केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। ये अगला जो क्वेश्चन है किसका है? केमिस्ट्री का। इसमें बताना है निम्न रासायनिक अभिक्रिया में कौन सा जो है अभिकारक अपचयित हो रहा है, यानी कि विच रिएक्टेंट इज रिड्यूस्ड इन द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पे आप देखते हैं CuO+H2, आगे है Cu+H2O। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना? CuO। इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? CuO। नेक्स्ट है आपके पास 3 विलयन ABC हैं जिनका pH मान है 3, 7, 9। उपरोक्त में से कौन सा विलयन सारिक होगा? तो जिसका pH मान 7 से ज़्यादा होता है उसको हम सारिक बोलते हैं। तो यू हैव 3 सॉल्यूशन ABC हुज pH वैल्यू है 3, 7, 9। आउट ऑफ अबव सॉल्यूशन विच सॉल्यूशन इज बेसिक? तो जिसके pH मान 9 है, यानी कि जो सॉल्यूशन C है, ये क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट। नेक्स्ट है तत्व MCl2 सूत्र वाला एक क्लोराइड बनाता है। आवर्त सारणी में यह तत्व M संभवतः किस समूह के अंतर्गत आता है? यानी कि एलिमेंट M फॉर्म ए क्लोराइड। फॉर्मूला MCl2 एलिमेंट M वुड बी मोस्ट लाइकली इन द सेम ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल एज। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? Mg, यानी कि मैग्नीशियम। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है यहाँ पे जो है बायो का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बायो लाइफ साइंस। निम्न में से जो है केवल अजैव निम्नीकरण जो है पदार्थ का समूह है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग ये ग्रुप ऑफ ओनली नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। यानी कि नॉन आपकी बार जो है वर्ड यूज़ किया गया नॉन, जो बायोडिग्रेडेबल नहीं है। तो इसमें जो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? एल्यूमिनियम कैन, प्लास्टिक और ग्लास बॉटल। तो इसका जो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा अपने पास? राइट। नेक्स्ट है निम्न में से किसके कारण पेड़ों की जो है पत्तियां मुरझा जाती हैं? या फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं विल्टिंग ऑफ लीव्स इन प्लांट इज ड्यू टू इफेक्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा अपने पास? एब्सिसिक एसिड, यानी कि जो है एब्सिसिक अम्ल, जो है डी ऑप्शन क्या हो जाएगा अपने पास? राइट। नेक्स्ट है ओजोन की मात्रा में गिरावट का कारण कौन सी जो है संश्लेषित रसायन है, यानी कि विच सिंथेटिक केमिकल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? CFC, यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट है पुनरुद्ध भवन किसे कहते हैं, यानी कि व्हाट इज रीजनरेशन। इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्लेनेरिया और हाइड्रा। यहाँ पे जो इसका मैं स्पेलिंग यहाँ पे आपको लिख देता हूँ, प्लेन एरिया एंड हाइड्रा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट यहाँ पे आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास फिजिक्स का जो है क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? दृष्टि पटल। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट। यानी कि द ह्यूमन आई फॉर्म्स द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट रेटिना। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से कौन सी गैस बायोगैस में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? तो जो है इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मीथेन। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज फाउंड मैक्सिमम इन बायोगैस। राइट आंसर होगा इसका मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे प्रकाश के किस परिघटना के कारण तारे टिमटिमाते हैं, यानी कि विच फिनोमिना ऑफ लाइट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रकाश का अपवर्तन के कारण। एक होता है रिफ्लेक्शन, एक होता है रिफ्रैक्शन। तो ये क्या हो जाएगा? रिफ्रैक्शन, लाइट का रिफ्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत जो है टोस्टरों तथा विद्युत स्त्रियों के तापन अवयव जो है अवयव शुद्ध धातु न बनकर किसी मिश्र धातु से क्यों बनाए जाते हैं, यानी कि वाई आर द कोयल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक टोस्टर एंड इलेक्ट्रिक आयरन्स मेड ऑफ एन अलॉय रेदर देन प्योर मेटल। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मिश्र धातु की जो है प्रतिरोधक उनके अवयवी धातु की अपेक्षा अधिक होती है। या फिर आप ये भी कह सकते हैं मिश्र धातुओं का उच्च ताप पर जो है शीघ्र ही अपचयन यानी कि दहन नहीं होता, यानी कि ज़्यादा टेम्परेचर होने के बाद जो है वो ख़राब नहीं होती, यानी कि जो है पिघलती नहीं है, इसलिए उनका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे केमिस्ट्री का जो क्वेश्चन है स्टार्ट हो चुके हैं। निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया में जो है कौन सा अभिकारक अपचयित हो रहा है, यानी कि विच
रिएक्टेंट इज ऑक्सीडाइज इन द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पे देख रहे हैं ZnO+C, यहाँ पे बन रहा है Zn+CO। तो इसका जो है यहाँ पे आपको जो है इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका C, यानी कि जो है क्या निकल रहा है इसमें से C। इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा C। नेक्स्ट देखिए, आपके पास 3 विलय ए बी सी हैं जिनका पीएच मान क्रम से है 2, 7 और 11 है। तो उपरोक्त में से कौन सा विलय उदासीन होगा, यानी कि बताना है न्यूट्रल। यू हैव 3 सॉल्यूशन ए बी सी हुज पीएच वैल्यू इज 2, 7, 11 रिस्पेक्टिवली। आउट ऑफ अबव सॉल्यूशन विच सॉल्यूशन इज न्यूट्रल। तो जो है पीएच मान जिसका 7 होता है उसको न्यूट्रल बोलते हैं। तो 7 जो है किसका मान है, बी का। तो सॉल्यूशन बी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, तत्व MnCl4 सूत्र वाला एक क्लोराइड बनाता है। आवर्त सारणी में यह तत्व समूह है किस समूह के अंतर्गत होगा, यानी कि एलिमेंट M4 में क्लोराइड विद फॉर्मूला MnCl4 एलिमेंट M वुड बी मोस्ट लाइकली इन द सेम ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा Si, सिलिकॉन। नेक्स्ट यहाँ पे जो है स्टार्ट हो चुके हैं बायोलॉजी के क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं, सूर्य के प्रकाश एवं क्लोरोफिल की उपस्थिति में अकार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करने वाले जीवों को कहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, उत्पादक। तो जो है बी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका राइट। द ऑर्गेनिजम्स विच मेक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस यूजिंग एनर्जी ऑफ सन एंड इन द प्रेजेंस ऑफ जो है क्लोरोफिल आर कॉल्ड। तो उनको क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर्स। नेक्स्ट, लार आना कौन सी जो है क्रिया है। तो लार आना कौन सी क्रिया है, ये है जो है एनैचिक, यानी कि जो है सेलिवेशन इज द टाइप ऑफ प्रोसेस। तो किस टाइप की जो है प्रोसेस है, ये आपकी जो है इनवोलेंट्री। नेक्स्ट है, एक स्थलीय पारितंत्र में हरे पौधे प्राप्त सौर ऊर्जा को कितने प्रतिशत खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो यहाँ पे जो है व्हाट परसेंटेज ऑफ सोलर एनर्जी कैप्चर्ड इन द ग्रीन प्लांट्स इज कन्वर्टेड इनटू फूड एनर्जी इन ए टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा 1%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जीव में बहुविखंडन द्वारा एक जीव के साथ अनेक संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाते हैं, यानी कि विच ऑर्गेनिज्म डिवाइड्स इनटू मैनी डॉटर सेल्स थ्रू मल्टीपल फिजन। तो इसका जो राइट आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे मैं इसका आंसर लिख देता हूँ। यहाँ पे आपको जो है समझ लेना है PLA, यानी कि इसको बोलते हैं प्लाज्मोडियम, PLASMODIUM जो है प्लाज्मोडियम। इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, मानव रुधिर में जो है शर्करा के स्तर को बढ़ाने से रोकने वाले हार्मोन का नाम क्या है, यानी कि नेम द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर लिमिटिंग द शुगर लेवल इन द ब्लड इन ह्यूमन बींग्स। इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंसुलिन, INSULIN, इसको बोलते हैं हम इंसुलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे जो है फिर से फिजिक्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। अग्रिम सूर्योदय तथा विलंबित सूर्यास्त का मुख्य कारण है प्रकाश का। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रकीर्णन। इंग्लिश में यहाँ पे देख सकते हैं, द मेन रीजन बिहाइंड द एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट इज द लाइट ऑफ स्कैटरिंग। तो डी ऑप्शन क्या हो गया इसका राइट। निम्न में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा का स्रोत का जो है उदाहरण नहीं है। तो इसका जो है फिर से ही रिपीट हो गया क्वेश्चन, ये आपको पता होगा, बार बार आ रहे हैं क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना भी की ऊर्जा, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ बायोमास एनर्जी सोर्स, न्यूक्लियर एनर्जी। नेक्स्ट है, प्रिज्म जो है आपतित श्वेत प्रकाश के रंगों को पट्टी में विभक्त कर देता है। दिखाई देने वाले रंगों का क्रम में लिखना है आपको। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए, द प्रिज्म स्प्लिट्स द इंसिडेंट व्हाइट लाइट इनटू ए ब्रांड ऑफ कलर व्हाइट दिस कलर्स नेम इन सीक्वेंस। यानी कि जो प्रिज्म होता है, जब इसके ऊपर लाइट पड़ती है तो यहाँ पे आपको पता होगा ये इसको क्या कर देता है, बिखेर देता है। तो इनको ऑर्डर में लिखना है। तो मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ, सबसे पहले आएगा बैंगनी, फिर जामुनी, फिर नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। तो आप इस तरीके से याद रख सकते हैं, विब ग्योर। तो विब ग्योर जो है इसको शॉर्टकट में बोल देते हैं, यहाँ पे जो VIB विब GYOR। तो इसको आप याद सकते हैं वॉयलेट। यहाँ पे जो है इसका जो है थोड़ा ध्यान में नहीं है। यहाँ पे फिर जो है ब्लू, ग्रीन, यहाँ पे जो है फिर ये येलो, ऑरेंज और रेड। इस तरीके से आप जो है याद रख सकते हैं। जो है हिंदी में बताता हूँ मैं, बैंगनी, फिर है जामुनी, नीला, हरा, लाल, नारंगी और जो है लास्ट में ये जो नीला, हरा, यहाँ पे जो ब्लू, फिर जो है हरा, पीला, वाई का मतलब होता है पीला, फिर ऑरेंज यानी कि नारंगी और लास्ट में जो है लाल। इस ऑर्डर में जो आप इनको याद
रख सकते हैं। नेक्स्ट है चालक तार का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। तो ये पहले भी आया था, लंबाई पे जो है, एरिया पे, प्रकृति पे और टेम्परेचर पे। यानी कि ये जो डिपेंड करता है किन किन फैक्टरों के ऊपर डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ फायर, फिर जो है टेम्परेचर, एरिया और जो है मैटर जो है किस टाइप का हमने यूज़ किया उसके ऊपर, इन सभी के ऊपर जो है डिपेंड करता है। नेक्स्ट है केमिस्ट्री के जो है क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है निम्न रासायनिक अभिक्रिया में कौन सा जो है अभिकारक अपचयित हो रहा है, यानी कि विच रिएक्टेंट इज रिड्यूस्ड इन द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन, ZnO प्लस सी, ZN+CO। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना ZnO। नेक्स्ट है आपके पास 3 विलयन ABC हैं जिनका pH मान है क्रमशः 3, 7, 9। उपरोक्त में से कौन सा विलयन अम्लीय हो गया। तो इसका जो राइट आंसर, जो अम्लीय जिसकी वैल्यू 7 से कम होगी उसको हम अम्लीय बोलते हैं। तो 7 से कम 3 की है और ये कौन सा सॉल्यूशन है आपका ए। तो जो 3 सॉल्यूशन है इसमें आपको एसिडिक बताना है, तो एसिडिक कौन सा होगा, सॉल्यूशन ए। नेक्स्ट है तत्व MCl3 सूत्र वाला एक क्लोराइड बनाता है। आवर्त सारणी में यह तत्व संभवतः किस समूह के अंतर्गत होगा, यानी कि एलिमेंट M फॉर्म ए क्लोराइड विद फार्मूला MCl3, एलिमेंट M वुड बी द मोस्ट लाइकली इन द सेम ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, Al, यानी कि एल्यूमिनियम। नेक्स्ट यहाँ पे जो है बायो का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, वे जीव जो जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल अकार्बनिक पदार्थों में बदलकर मिट्टी में मिला देते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं। तो उनको बोलते हैं डिकम्पोजर्स, यानी कि जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा अपने पास, अपमार्जक। उनको जो है अपमार्जक बोलते हैं। तो द ऑर्गेनिज्म विच ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस इनटू सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस एंड मिक्स देम इन द सोइल, दीज आर कॉल्ड डिकम्पोजर्स। नेक्स्ट है तंत्रिका कोशिका का कौन सा भाग ज्ञानेंद्रियों को सूचना को जो है उपार्जित करता है, यानी कि विच पार्ट ऑफ न्यूरॉन एक्वायर्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेंसरी ऑर्गन्स। इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, इसका राइट आंसर हो जाएगा डेंड्राइट। वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करें। कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। यदि आपको ये पेपर डाउनलोड करने हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जो वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जो है HBSC बोर्ड क्लास 10th और 12th के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। प्लस में जो उनके आंसर हैं उनकी PDF भी आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी जो है पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह सदैव किसकी दिशाओं में होता है, यानी कि इन हाउ मैनी डायरेक्शन द एनर्जी फ्लोज इन एनी इकोसिस्टम। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1 डायरेक्शन, यूनी डायरेक्शनल। नेक्स्ट है, लड़कों के चेहरे पर बाल आना और आवाज़ में भारीपन यौनारंभ के लक्षण है। इसके लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी, यानी कि ग्रोथ ऑफ फेशियल हेयर एंड डिपेंडिंग ऑफ वॉइस आर सिम्टम्स ऑफ प्यूबर्टी इन बॉयज, विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसको बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। इसका जो है स्पेलिंग मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, TESTO टेस्टोस्टेरोन। इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है, पुष्प में स्त्री केसर के कौन सा भाग द्वारा परागनलिका अंडाशय में जो है प्रवेश करती है। स्त्री केसर के उस भाग का क्या नाम है, यानी कि इन ए फ्लोवर पोलन ट्यूब इंटर्स थ्रो जो है पिस्टिल इनटू ओवल, नेम ऑफ द पार्ट ऑफ द पिस्टिल। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसको बोलते हैं स्टिग्मा, STIGMA। इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको बताना है कि दूरदृष्टि दोष में नहीं दिखाई देता, यानी कि जो आपको यहाँ पे बताना है कि दूरदृष्टि दोष में नहीं दिखाई देता। तो यहाँ पे क्या जो है इसका राइट आंसर होगा, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे जो निकट की जो वस्तुएं होती हैं वो दिखाई नहीं देती, यानी कि इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा अपने पास बी। जब दूरदृष्टि दोष होता है तो यहाँ पे जो निकट की जो वस्तुएं हैं वो दिखाई नहीं देती। नेक्स्ट है, इन हाइपरमेट्रोपिया ए पर्सन इज नॉट एबल टू सी। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, नियर बाई ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य और उसके आसपास के आकाश का जो है रक्तताप प्रतीत होने का मुख्य कारण कम जो है तरंग दैर्घ्य के प्रकाश का खालिस्तान है, यानी कि जो है एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट द कोज ऑफ रेडनिंग ऑफ सन एंड इट्स सराउंडिंग इज ड्यू टू द खालिस्तान शॉर्ट वेव लेंथ ऑफ लाइट। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्कैटरिंग। नेक्स्ट देखिए, विद्युत ऊर्जा के व्यापारिक मात्रक 1 किलोवाट घंटा का मान आपको बताना है, यानी कि कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी 1 किलोवाट आवर, यानी कि 1 kWh इज इक्विवेलेंट टू। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे बोथ
हम ए और बी कह सकते हैं, यानी कि बिल्कुल दोनों, पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। यानी कि 3.6 मल्टीप्लाई 10⁶ वाट सेकंड और नीचे है 3.6 मल्टीप्लाई 10⁶ जूल। तो इसमें दोनों सही है, तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना राइट। कौन सी भौतिक अथवा रासायनिक प्रक्रम में कुल ऊर्जा, तो कुल ऊर्जा क्या है यहाँ पे आपको बतानी है। तो कुल ऊर्जा जो होती है वो सेम रहती है, कभी चेंज नहीं होती, इसको बोलते हैं अपरिवर्तित रहती है। यानी कि इन एनी फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस द टोटल एनर्जी इज रिमेन अनचेंज्ड। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका राइट। नेक्स्ट है यहाँ पे जो है केमिस्ट्री के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। नेक्स्ट जो है यहाँ पे आप देखेंगे क्वेश्चन है श्वसन निम्न में से किस प्रकार की जो है अभिक्रिया है। तो श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है आपको बताना है। तो ये क्या है ऊष्माक्षेपी, यानी कि विच टाइप ऑफ रिएक्शन रेस्पिरेशन इज, ये आपकी एक्जोथर्मिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से कौन सी जो है किस औषधि का उपयोग किया जाता है। यानी कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेडिसिन इज यूज टू ट्रीटिंग जो है इंडाइजेशन। इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा सी एंटासिड। निम्न में से किस तत्व में दो कोष हैं तथा दोनों इलेक्ट्रॉनों से पूरित हैं। यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज़ टू सेल्स बोथ ऑफ विच आर कंप्लीटली फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन। तो इसका जो राइट आंसर क्या आ जाएगा अपने पास नियोन Ne। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है ब्यूटेनोन में कौन सा जो है प्रकार्यात्मक समूह है, ये आपको बताना है। यानी कि नेम द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन ब्यूटोन। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा कीटोन। द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन ब्यूटेनोन इज द राइट आंसर इसका कीटोन। इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा कीटोन। नेक्स्ट देखिए, फिर जो है बायो के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। तो क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा जो है प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है। यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेचुरल इकोसिस्टम। इसका जो राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा क्रॉप फील्ड इज नॉट ए नेचुरल इकोसिस्टम। नेक्स्ट है गर्भधारण रोकने के लिए निम्नलिखित में से किसमें कॉपर टी को जो स्थापित किया जाता है। यानी कि कॉपर टी इज प्लेस्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रिवेंट द प्रेगनेंसी। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा नन ऑफ दीज, यानी कि सभी जो हैं बिल्कुल गलत है। तो इसमें कौन सा भी जो राइट नहीं है। तो इसमें जो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा नन ऑफ दीज। नेक्स्ट निम्न में से जो है कौन सा पश्च मस्तिष्क का भाग नहीं है। यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ ए हिंड ब्रेन। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा पोन्स नहीं है, पार्ट नहीं है। तो ये भी पार्ट है, ये भी पार्ट है, ये भी है। तो इसका जो है डी ऑप्शन क्या हो जाएगा अपने पास राइट। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट। नेक्स्ट है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एब्सिसिक एसिड। यानी कि जो एब्सिसिक अम्ल के क्या कार्य हैं आपको बताना है। तो सबसे पहले जो है इसका जो है इनहेबिट्स ग्रोथ और कोज विल्टिंग ऑफ लीव, पत्तियों का मुरझाना। तो ये मैं आपको जो है यहाँ पे लिख देता हूँ इनहिबिट्स ग्रोथ। फर्स्ट कार्ड तो यही है इसका, कोज इसका यही है। दूसरा है कोज विल्टिंग ऑफ लीव्स। तो ये दोनों जो है आपको कारण याद रखने हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए स्वपोषी सौर प्रकाश में निहित ऊर्जा को ग्रहण करने खालिस्तान ऊर्जा में बदल देते हैं। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा द ऑटोट्रोप्स कैप्चर द एनर्जी प्रेजेंट इन द सन लाइट एंड कन्वर्ट इन टू खालिस्तान एनर्जी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा केमिकल। इसकी जो स्पेलिंग है ये थोड़ा ध्यान में है CHEMICAL। तो किस में कौन सी एनर्जी में बदल देता है केमिकल एनर्जी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिजिक्स के जो क्वेश्चन है फिर से स्टार्ट हो चुके हैं। नेक्स्ट किस व्यक्ति के नेत्र में के जो है क्रिस्टल लेंस को जो है धुंधला होना नेत्र के किस रोग को दर्शाता है। यानी कि द क्लाउडीनेस एंड और मिल्की कंडीशन ऑफ द क्रिस्टलाइन लेंसेज ऑफ ए पर्सन शोज विच डिफेक्ट ऑफ आई। तो ये क्या होता है जो है कैटारेक्ट, जिसको बोलते हैं मोतियाबिंद, इसको बोलते हैं मोतियाबिंद। जो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना इसका राइट कैटारेक्ट। नेक्स्ट तारों के टिमटिमाने का मुख्य कारण है प्रकाश का। तो ये प्रकाश का क्या है अपवर्तन। तो जो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट। यानी कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज मेनली ड्यू टू द रिफ्रैक्शन के कारण होता है। नेक्स्ट निम्न में से विद्युत शक्ति को जो नहीं दर्शाता है ये आपको बताना कौन सा फार्मूला इसमें से गलत है। तो यहाँ पे जो है P = I²RT ये क्या है बिल्कुल गलत है, बाकी सभी क्या है राइट। यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक पावर।
तो नॉट रिप्रेजेंट बताना, तो ये भी रिप्रेजेंट करता है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन जो बी ऑप्शन है, जो डी वाला है, ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल रॉन्ग। तो हमें रॉन्ग को ही चूज़ करना है, तो डी ऑप्शन सही है। निम्न में से कौन ऊर्जा का जो है परंपरागत स्रोत नहीं है? तो परंपरागत जो स्रोत कौन सा नहीं है सौर ऊर्जा, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सोलर ऊर्जा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ से जो आप केमिस्ट्री के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। क्वेश्चन यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों का जो नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। यहाँ पे इंग्लिश में देख सकते हैं, ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन, वाई। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, टू प्रिवेंट देयर ऑक्सीडेशन। तो उनके जो ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए, जो है बचाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, यानी कि उनका अपचयन रोकने के लिए। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NaHCO3 का जो है प्रचलित नाम क्या है, यानी कि व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ NaHCO3। इसका कॉमन नेम है बेकिंग सोडा। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट। निम्न में से किस तत्व से में दूसरे कोष में पहले कोष से दोगुने इलेक्ट्रॉन है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज ट्वाइस एज मैनी इलेक्ट्रॉन इट्स सेकंड सेल एज इट इज द फर्स्ट इन इट्स फर्स्ट सेल। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे कार्बन। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा अपने पास राइट। नेक्स्ट है बायो के जो क्वेश्चन है स्टार्ट हो चुके हैं। बायोलॉजी के क्वेश्चन देखिए, लाइफ साइंस। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा तीसरा पोषी जो है 70 पर आता है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग कम एट्स थर्ड ट्रॉपिक लेवल। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा अपने पास सेकेंडरी कंज्यूमर्स, यानी कि जो है द्वितीयक उपभोक्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो है प्लेसेंटा किस में धंसा होता है, इसका जो राइट आंसर बताना है, यानी कि जो है प्लेसेंटा इज एम्बेडेड इन। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा अपने पास यूट्रस, गर्भाशय में। नेक्स्ट है मेरुरज्जा किससे रक्षित होता है, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड इज प्रोटेक्टेड बाय। इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा वर्टिबल कॉलम, जो बी ऑप्शन क्या होगा इसका राइट। नेक्स्ट है साइटोकाइनिन के क्या कार्य हैं, तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द साइटोकाइनिन। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा इट प्रोमोट सेल डिवीजन। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, इट प्रोमोट सेल डिवीजन। प्रोमोट का मतलब होता है बढ़ाना, ये जो है सेल डिवीजन को बढ़ाता है। नेक्स्ट है उच्च ऊर्जा वाले पैराबैंगनी विकिरण ऑक्सीजन अणुओं O2 अणुओं O2 को जो है विघटित कर खालिस्तान परमाणु जो है एटम बनाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर क्या आ जाएगा फ्री ऑक्सीजन। यहाँ पे आप इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्री ऑक्सीजन। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे जो है फिर से फिजिक्स के जो क्वेश्चन है स्टार्ट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह व्यक्ति जो विभिन्न रंगों की पहचान करने में असमर्थ हो तो वह किस रोग से जो है ग्रस्त होता है। तो ये जो है इसका जो राइट आंसर क्या आ जाएगा अपने पास रंगांधता, जिसको बोलते हैं हम कलर ब्लाइंडनेस। जो कलर को नहीं पहचान सकता उसको कलर ब्लाइंडनेस होती है। ए पर्सन हु इज अनेबल टू रिकॉग्नाइज डिफरेंट कलर सफर फ्रॉम कलर ब्लाइंडनेस। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य के रक्तताप प्रतीत होने के कारण प्रकाश की कौन सी किरणों का ज़्यादा प्रकीर्णन होता है, यानी कि एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट द कोज ऑफ रेडनिंग ऑफ सन इज ड्यू टू खालिस्तान स्केटरिंग ऑफ विच रे इज लाइट। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा ब्लू रे, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, किस धातु के समान चालक का जो है प्रतिरोध निर्भर करता है, यानी कि द जो है रेजिस्टेंस ऑफ ए यूनिफॉर्म मेटल कंडक्टर डिपेंड्स ऑन। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा लेंथ ऑफ कंडक्टर भी सही है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है नेचर ऑफ मटेरियल, तो सभी सही है। तो इसमें क्या आ जाएगा ऑल ऑफ दीज। किसी प्लेट की ऊंचाई से गिराने पर खालिस्तान का अधिकांश भाग फर्श से टकराते समय ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। तो यहाँ पे जो है वेहन ए प्लेट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट एट द टाइम इट हिट्स द ग्राउंड द मैक्सिमम पार्ट ऑफ इट्स खालिस्तान कन्वर्टेड इनटू साउंड एनर्जी। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी, जिसको बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट है केमिस्ट्री के जो क्वेश्चन है स्टार्ट हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केमिस्ट्री के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। तो 2AgBr सूर्य का प्रकाश यहाँ पे बीच में यूज किया गया है, तो क्या बन रहा है 2Ag प्लस Br2G। तो दी गई अभिक्रिया का जो है उपयोग होता है, तो किस में जो है इसका प्रयोग किया जाता है, तो ये प्रयोग किया जाता है ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट। नेक्स्ट, जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है, यानी कि विच सोडियम कंपाउंड इज यूज्ड फॉर रिमूवल
ऑफ परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, कठोरता को किसके हेल्प से हटाते हैं, तो Na2CO3.10H2O। निम्न में से किस तत्व में कुल 3 कोष हैं तथा संयोजकता कोष में 4 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज ए टोटल ऑफ 3 सेल्स विद 4 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस सेल। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिलिकॉन, Si। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं जो है सिरका रासायनिक रूप से क्या है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो सिरका है रासायनिक रूप से क्या है। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो गया, विनेगर इज द 5% सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर, यानी कि जो है विनेगर केमिकली क्या है, तो विनेगर क्या है, विनेगर इज ए 5.8% सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन द वाटर। तो ये आपका जो है इसका जो है बिल्कुल एग्जैक्ट डेफिनेशन है कि 5.8 सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड है वाटर के अंदर, उसको हम विनेगर बोलते हैं। नेक्स्ट लाइफ साइंस यानी कि बायोलॉजी के क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें CFC का उपयोग किया जाता है। तो CFC का उपयोग तो आपको पता होगा यहाँ पे दोनों जगह किया जाता है, फायर एक्सटिंग्विशन में और रेफ्रिजरेटर में भी। तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग CFC इज यूज्ड, तो CFC कहाँ पे यूज की जाती है, रेफ्रिजरेटर, फायर एक्सटिंग्विशन, यानी कि A और B बोथ। निम्न में से किस वाहक द्वारा पर परागण संपन्न होता है, यानी कि क्रॉस पोलिशन इज अचीव्ड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट। तो इसका जो राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो विंड भी सही है, वाटर भी सही है, एनिमल भी सही है। तो इसका जो है डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट, ये सभी। निम्न में से कौन सी ग्रंथि हार्मोन और जो है एंजाइम दोनों स्त्रावित करती हैं। तो कौन सी ग्रंथि करती है दोनों, तो ये आपको बताना है। तो यहाँ पे जो है एग्नास्य क्या है, बिल्कुल सही है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड सीक्रेट द बोथ हार्मोन एंड एंजाइम। तो इसका जो है पेनक्रियाज जो एग्नास्य है दोनों को क्या करता है, सीक्रेट करता है। नेक्स्ट है जिबेलेरिन का क्या अर्थ है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ गिबेलेरिन। गिबेलेरिन का क्या काम होता है, हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ स्ट्रीम, जो तना होता है उसको बढ़ने में मदद करता है, हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ स्टीम, जो तना होता है उसको बढ़ने में मदद करता है। नेक्स्ट देखिए, फिर से जो है फिजिक्स का जो पार्ट है यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टार्ट हो चुका है। निकट दृष्टि दोष में क्या दिखाई नहीं देता, जब निकट दृष्टि दोष होता है तो उसमें दूर की चीज़ें नहीं दिखाई देती। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट, यानी कि इन मायोपिया ए पर्सन कैन नॉट सी, तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट। अग्रिम सूर्योदय और तथा विलंबित सूर्यास्त का मुख्य कारण है प्रकाश का। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अपवर्तन, ये भी बार बार रिपीट हो रहा है। रिफ्रैक्शन, यानी कि द मेन रीजन बिहाइंड द एडवांस्ड सनराइज एंड डिलेड सनसेट इज रिफ्रैक्शन। निम्न में से कौन सा यंत्र जो है विभवांतर को मापने के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो कौन सा जो है इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं हम, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को हम किससे नापते हैं, वोल्टमीटर से। बी ऑप्शन क्या आ जाएगा, राइट। मोमबत्ती के जलने पर रासायनिक ऊर्जा परिवर्तित हो जाती है, तो किस में परिवर्तित हो जाती है, तो जो है द ड्यूरिंग द बर्निंग ऑफ कैंडल द केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू, तो हीट में भी कन्वर्ट हो जाती है, लाइट में भी, क्योंकि जो है गर्म में भी जो है छोड़ती है, उसमें भी निकलती है, और लाइट यानी कि रोशनी भी करती है। तो ए और बी दोनों ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट यहाँ पे जो है केमिस्ट्री के जो है क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। क्वेश्चन देखिए, निम्न में से ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन सी है आपको बतानी है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जिसमें जो एनर्जी है हीट है बाहर निकलती है। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू द कंपोस्ट। सी ऑप्शन क्या होगा, राइट। उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से अभिक्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है, यानी कि नेम द सब्सटेंस विच ऑन ट्रीटमेंट विद क्लोरीन यील्ड्स ब्लीचिंग पाउडर। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा अपने पास जो है स्लैक्ड लाइम, यानी कि CaOH2, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस तत्व में कुल 2 कोष है तथा संयोजक कोष में 3 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे आपको बताना इसका राइट आंसर, तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बोरोन, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज ए टोटल नंबर ऑफ 2 सेल विद 3 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस सेल। तो इसका क्या हो जाएगा, बोरोन। नेक्स्ट देखिए, जो है साइक्लो जो है ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ, यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाना है साइक्लो जो है हेक्सेन, यानी कि जो है इसका आपको स्ट्रक्चर बनाना है। तो यहाँ पे आप देखिए इसका जो स्ट्रक्चर किस तरीके से बनेगा, मैं आपको बना के एक बार दिखाता हूँ। स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लो हेक्सेन, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको C लेने हैं, कितनी 6C।
तो मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा इसको ऊपर ले जाता हूँ। तो सबसे पहले आपको सी लेना है 1 2 3 4, यहाँ पे 5 और 6, इन सभी को आपस में जो आपको कंबाइन करना है। स्ट्रक्चर है आपका 1 नंबर का क्वेश्चन है। अब सभी के साथ 2H लेने हैं, यानी कि 2 हाइड्रोजन, सभी के साथ आपको जो सभी जितने भी कार्बन है सभी के साथ 2 हाइड्रोजन आपको शो करने हैं। तो ये स्ट्रक्चर हो जाएगी, ये आपकी जो स्ट्रक्चर है 1 मार्क्स का जो आपका क्वेश्चन है ये। तो इस तरीके से जो ये आपका स्ट्रक्चर बनेगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे बायो का जो क्वेश्चन है, बायो में क्या पूछा, निम्न में से कौन सी ग्रंथि वृद्ध हार्मोन स्रावित करती है। तो इसका जो राइट आंसर आपको बताना है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड सीक्रेट्स द ग्रोथ हार्मोन। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, यानी कि जो है पिट्यूटरी जो ग्लैंड होती है क्या करती है, सीक्रेट्स ग्रोथ हार्मोन को जो सीक्रेट करती है। तो इसका जो है सी ऑप्शन क्या होगा अपना राइट। नेक्स्ट, निम्न में से किस में बहुखंडन होता है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग मल्टीपल फिजन ऑक्यूर्स। तो ये किस में होता है, जो है प्लाज्मोडियम, जो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट। निम्न में से कौन सा हार्मोन पदा जो है पादपों की वृद्धि में सहायता करता है। तो कौन सा करता है ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो है ऑक्सीजन भी करता है, गिबरलिन भी करता है, साइटोकिनिन, दो सभी करते हैं। तो इसमें बिल्कुल जो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना राइट, यानी कि ये सभी। शुक्राणु की जो है पूंछ का क्या कार्य है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्पर्म टेल। जो स्पर्म टेल होती है इसका क्या काम आता है, इट हेल्प्स द स्पर्म टू मूव टुवर्ड्स द फीमेल जर्म सेल। तो यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ, इट हेल्प्स द स्पर्म टू मूव टुवर्ड्स द फीमेल जर्म सेल। इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, होमो सेपिशियंस का उद्भव खालिस्तान में हुआ है, यानी कि ओरिजिन ऑफ होमो सेपियंस ओक्यूर्ड इन। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अफ्रीका, अफ्रीका। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है फिजिक्स के जो क्वेश्चन है स्टार्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, अभिनेत्र लेंस रेटिना पर किस प्रकार का जो है प्रतिबिंब बनाता है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये आएगा आपका जो है वास्तविक व उल्टा, जिसको बोलते हैं इन्वर्ट, उल्टा इन्वर्ट बोलते हैं जिसको, या वास्तविक और उल्टा। तो जो है आई लेंस विच टाइप ऑफ इमेज ऑन रेटिना। इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, रियल एंड इन्वर्ट। नेक्स्ट है, स्वच्छ आकाश का रंग नीला होता है प्रकाश के, तो किसके कारण होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण, यानी कि स्कैटरिंग। कलर ऑफ ब्लू, कलर ऑफ क्लियर स्काई इज ब्लू ड्यू टू स्कैटरिंग। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट। निम्न में से कौन सी विद्युत ऊर्जा को नहीं दर्शाता। तो कौन से जो विद्युत ऊर्जा को नहीं दर्शाता ये आपको बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिकल पावर इन सर्किट। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, I²R, बी। इनमें से कौन ऊर्जा का जो है पारंपरिक स्रोत नहीं है। तो इसका क्या हो जाएगा, सोलर एनर्जी, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सोलर एनर्जी। नेक्स्ट है रासायनिक, यानी कि जो केमिस्ट्री की जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। यानी कि यहाँ पे आपको बताना है क्या होता है। तो जो हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। तो ये ऑप्शन है बिल्कुल अपना राइट है, यानी कि इंग्लिश में यहाँ पे आप देख सकते हैं, व्हाट हैपन व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडिड इन आयरन फिलिंग। तो हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आज आर प्रोड्यूस्ड। नेक्स्ट देखिए, एक विलयन के पीएच का मान 9 है, तो यह विलयन क्या है। तो अभी बताया था 7 से अगर नीचे है तो उसको एसिड बोलते हैं, 7 से ऊपर है तो उसको बेस बोलते हैं। तो यहाँ पे जो है देख सकते हैं सॉल्यूशन इज, यहाँ पे बाकी से ये इसमें आपसे ये नहीं पूछा, इसमें ये पूछा है कि सॉल्यूशन शोड pH 9, द सॉल्यूशन इज। तो अगर जो है कोई सॉल्यूशन है वो pH मान 9 शो करता है तो वो क्या है, वीकली एल्कलाइन। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना बिल्कुल राइट। नेक्स्ट है, परमाणु का इलेक्ट्रॉन विन्यास 2 8 7 है, निम्न में से किस तत्व के साथ इसकी जो है रासायनिक समानता होगी। परमाणु संख्या कोष्टक में दी गई है, यानी कि एन एटम इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 287 टू विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट वुड बी केमिकली सिमिलर, एटॉमिक नंबर्स आर गिवन इन द जो है पेरेंथेसिस, यानी कि जो ब्रैकेट में यहाँ पे दिए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, F9, F और ब्रैकेट में 9 है।
नेक्स्ट देखिए बायोलॉजी क्वेश्चन देखिए, शुक्राणुओं का जो है उत्पादन जो है कौन करता है, तो इसका आपको राइट आंसर बताना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे इंग्लिश में लिखा हुआ है स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड बाय, जो है स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं, तो ये क्या होते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है जो है सेमिनल वे जो है वेसिकल, ये भी गलत है। प्रोस्टेट ग्लैंड, ये भी गलत है। सेक्रोटम, ये भी गलत है। नन ऑफ दीज, यानी कि इसमें जो है नन ऑफ दीज है, कौन सा भी ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं है। तो स्पर्म यहाँ पे आप याद कर सकते हैं, इसमें से जो कौन सा भी ऑप्शन सही है। टेस्टिस बोल सकते हैं, इसका जो राइट आंसर क्या है टेस्टिस। नेक्स्ट है जो है ब्रायोफिल्म में जो है कलिका कौन कहाँ पर पैदा होती है, यानी कि इन जो है ब्रायोफिल्म द बेड्स आर प्रोड्यूस्ड ऑन, तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना लीव्स, तो सी ऑप्शन क्या होगा इसका अपना राइट। नेक्स्ट देखिए 20 का, कौन सा जीव कालाजार का रोगाणु है, यानी कि विच ऑर्गेनिज्म कोज काला आजार, तो इसका जो राइट आंसर मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ, इसको बोलते हैं LEISHMANIA, यानी कि जो है लीशमैनिया। शाकाहारी कौन सा जो है पोषी स्तर पे आता है, यानी कि द हेर्बीवोर्स कम्स एट विच ट्रॉपिक लेवल, तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा सेकंड। तो कौन से पे आता है, सेकंड लेवल पे आता है। पारितंत्र का जो है परिभाषित करना है, इनके डिफाइन इकोसिस्टम, तो इकोसिस्टम की क्या डेफिनेशन है, तो याद रखना ऑल इंटरेक्टिंग ऑर्गेनिज्म इन एन एरिया टुगेदर विथ नॉन लिविंग कंस्टिट्यूएंट जो है कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ इन्वायरमेंट, यानी कि ऑल इंटरेक्टिंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी ऑर्गेनिज्म वगैरह हैं जो एक क्षेत्र में रहते हैं सभी एक साथ, चाहे वो लिविंग हो नॉन लिविंग हो, तो इन इन्वायरमेंट उसी को हम बोलते हैं इको सिस्टम, पारितंत्र की परिभाषा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे फिजिक्स के जो क्वेश्चन है स्टार्ट हो चुके हैं। प्रकाश के किस प्रभाव के कारण तारे टिमटिमाते हैं आपको बताना है, तो ये बार बार जो रिपीट हो चुका है, ये होता है आपका रिफ्रैक्शन, यानी कि अपवर्तन, स्टार ट्विंकलिंग ड्यू टू विच ऑफ द फिनोमिना इज रिफ्रैक्शन। आँख का वह भाग जो आँख में प्रवेश होने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, पार्ट ऑफ आई दैट कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू आई, तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यूपिल, डी ऑप्शन क्या होगा इसका राइट। किसी विद्युत बल्ब का जो है अनुमंतांक 220 वोल्ट है, 200 वाट है, इसमें यदि 110 वाट पर जो है प्रचलित करता है तो तब इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितनी होगी आपको बतानी है, तो ये हो जाएगी आपकी 100 वोट। 100 वोट इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा बिल्कुल सही। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है, तो इसमें जो है कौन सा उदाहरण नहीं है आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ बायोमास एनर्जी सोर्स, तो ये भी जो आपको बार बार यूज हो चुका है न्यूक्लियर एनर्जी। नेक्स्ट देखिए केमिस्ट्री के जो क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। यहाँ पे जो एक रिएक्शन दे रखी है, रिएक्शन है 2PbNO3 हीट दे दी उसको, तो क्या बन गया 2Bo + 4NO2O2, दिस रिएक्शन इज, तो ये किस टाइप की रिएक्शन है, ये आपकी जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, सॉरी इस जो है इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा अपने पास यहाँ पे जो है थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन। नेक्स्ट देखिए एसिटिक अम्ल पाया जाता है, तो एसिटिक अम्ल कहाँ पाया जाता है, यानी कि जो है एसिटिक अम्ल इज फाउंड इन, तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा विनेगर में, तो जो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका राइट। नेक्स्ट देखिए हाउ मेनी ग्रुप्स आर देयर इन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, तो कितने ग्रुप्स हैं ये आपको बताना है, तो इसमें जो ग्रुप कितने होते हैं 8। नेक्स्ट में यहाँ पे जो है बायो के जो क्वेश्चन है स्टार्ट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो है प्लेज्मोडियम किस में जो है विभाजित होता है, यानी कि आपको बताना है प्लेज्मोडियम डिवाइड्स इन, तो प्लेज्मोडियम जो किस में विभाजित होता है ये आपका होता है मल्टीपल फ्यूजन में, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट। नेक्स्ट है प्लेसेंटा किस में जो है किसके स्थानांतरण में सहायता करता है, यानी कि प्लेसेंटा इज हेल्प इन ट्रांसफरिंग ऑफ, तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका सभी में जो है हेल्प करता है, वो ऑक्सीजन में भी ग्लूकोज में वेस्ट सब्सटेंस, इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। जो है अंकुरण क्या है, व्हाट इज जर्मिनेशन, तो जर्मिनेशन की आपको डेफिनेशन देनी है, द सीड कंटेन्स फ्यूचर प्लांट और एम्ब्रो विच डेवलप्स इनटू ए सीडिंग अंडर एप्रोप्रिएट कंडीशन, यानी कि जो बीज है वो प्लांट का जो है रूप ले लेता है भविष्य में
ताकि उसको जो है उसको जितनी भी अप्रोप्रिएट कंडीशन वगैरह मिलती हैं उसके अकॉर्डिंग, उसी को हम क्या बोलते हैं, जर्मिनेशन। नेक्स्ट है द्वितीय उपभोक्ता कौन से जो है पोषी स्तर पर आता है, तो सेकेंडरी कंज्यूमर कम्स एट विच ऑफ द ट्रॉपिक लेवल, उसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड लेवल। नेक्स्ट है जैव निम्नीकरण पदार्थ क्या है, व्हाट इज द बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, तो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस क्या होते हैं, जो इजीली गायब हो जाते हैं, यानी कि ज़मीन में या कैसे भी जो है ख़त्म हो जाते हैं, यानी कि द सब्सटेंस विच आर ब्रोकन डाउन बाय जो है बायोलॉजिकल प्रोसेस, यानी कि जो सब्सटेंस ब्रोक टूट जाते हैं, गायब हो जाते हैं, किस प्रोसेस से, बायोलॉजिकल जो प्रोसेस होती हैं उसके हेल्प से, उसी को हम जो है बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस बोलते हैं। जैसे लकड़ी है, पेज हो गई, ये सभी क्या है, बायोडिग्रेडेबल है, लेकिन लोहा, कांच, प्लास्टिक ये नहीं है। नेक्स्ट देखिए फिर से फिजिक्स के जो क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। क्वेश्चन है सूर्योदय के समय सूर्य का रंग जो है लाल किस कारण से दिखाई देता है, ये आपको बताना है, तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्केटरिंग, पर कि कलर इन ऑफ द सन एट सनराइज रेड ड्यू टू स्केटरिंग। नेक्स्ट है नेत्र का वह भाग जो पुतली के आकार को नियंत्रित करता है, यानी कि पार्ट ऑफ आई दैट कंट्रोल द साइज ऑफ प्यूपिल इज कॉल्ड, उसी को हम क्या बोलते हैं, आइरिस। एक तांबे की तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल उतना ही रखते हैं, उसकी लंबाई दोगुनी कर दी जाती है, तो इसकी जो है प्रतिरोधकता क्या होगी, यानी कि इफ द लेंथ ऑफ कॉपर वाइज इज डबल एंड कीपिंग सेम एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन इट्स रेसिस्टिविटी, यदि लेंथ को डबल कर दें और इसका जो एरिया है उसको सेम रखें तो क्या हो जाएगा, तो बाकी जो रिमेन सेम रहेगा, कुछ पे कोई भी फर्क जो है नहीं पड़ेगा उसकी रेसिस्टिविटी पे। नेक्स्ट है बायोगैस में सर्वाधिक मात्रा होती है, तो बायोगैस में सर्वाधिक मात्रा में क्या होता है, मीथेन, तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना राइट, मैक्सिमम कंटेंट ऑफ द बायोगैस इज मीथेन। नेक्स्ट है यहाँ पे जो है केमिस्ट्री के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। Fe2O3 यहाँ पे दिया हुआ है, एक रिएक्शन दे रखी है Fe2O3 + 2Al, यहाँ पे रिएक्शन जो है आगे बन गया प्रोडक्ट Al2O3 + 2Fe, तो विच इज प्रोड्यूस इन द अबो रिएक्शन, तो क्या प्रोड्यूस हो रहा है इस रिएक्शन में आपको बताना है, तो यहाँ पे क्या प्रोड्यूस हो रहा है, Fe2O3। नेक्स्ट है सीट्रिक अम्ल पाया जाता है, तो सीट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है, ये नींबू में पाया जाता है, जिसको खट्टा खट्टा बोलते हैं, तो लेमन, सीट्रिक एसिड आपका नींबू यानी खट्टी चीज़ों में होता है। तो नेक्स्ट है, नेक्स्ट यहाँ पे आप देखेंगे आपको बताना है द तत्व XCl2 सूत्र वाला एक क्लोराइड बनाता है, आवर्त सारणी में यह तत्व संभवतः किस समूह के अंतर्गत होगा, ये आपको बताना है, तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, Mg। नेक्स्ट देखिए लाइफ साइंस बायोलॉजी के जो क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन वृद्धि का जो है संदमन करता है, ये आपको बताना है, तो यहाँ पे जो है विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इनहिबिट्स द ग्रोथ, तो इसका जो राइट आंसर है क्या हो जाएगा आपका, नन ऑफ दीज, तो सभी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना नन ऑफ दीज। निम्न में से कौन सा भावी पर जो है पररोही है, तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा अपने पास, इंग्लिश में यहाँ पे देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फ्यूचर सूट, तो फ्यूचर सूट क्या है, तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना जो है प्ल्यूमूल, बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से किससे पैदा होने वाला जीव अनुवांशिक रूप से भिन्न होता है, यानी कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस्ड आर जेनेटिकली डिसिमिलर, तो इसका आपको राइट आंसर बताना है, तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा अपने पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा अपने पास राइट। नेक्स्ट देखिए कायिक प्रवर्धन की दो पद्धतियों के नाम बताने हैं, तो पहला है लेयरिंग और दूसरा है ग्राफ्टिंग, यानी कि व्हाट इज द नेम ऑफ टू मेथड ऑफ वेजिटेबल रिप्रोडक्शन, तो इसका जो है पहला हो जाएगा यहाँ पे LAYERING, एक तो होता है लेयरिंग, दूसरा इसको बोल सकते हैं ग्राफ्टिंग, तो दो ही बताने थे। नेक्स्ट परिधीय तंत्रिका तंत्र किसे कहते हैं, व्हाट इज द जो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, तो किसको बोलते हैं, द कम्युनिकेशन बिटवीन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड अदर पार्ट ऑफ बॉडी आर बाई पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ द क्रेनिक जो है क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व, तो दोबारा से मैं आपको बताता हूँ, ये आपको याद रखना है, व्हाट इज द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, द कम्युनिकेशन बिटवीन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड अदर पार्ट ऑफ बॉडी, यानी कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम और उसका जो बॉडी के जो बचे पार्ट है उनके बीच में जो कम्युनिकेशन है, किसके हेल्प से, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के हेल्प से, जिसके अंदर कंसिस्ट करता है क्या, क्रेनिकल एंड स्पाइनल नर्व, तो सभी सी को क्या बोलते हैं हम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट जो है फिजिक्स की क्वेश्चन स्टार्ट है,
क्वेश्चन देख सकते हैं, सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल किस वजह से दिखाई देता है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जा रहा है। प्रकीर्णन, द कलर ऑफ द सन एट द सनसेट इज रेड ड्यू टू, तो किसकी वजह से है? स्कैटरिंग की वजह से। नेक्स्ट है, वह पतली झिल्ली जिससे होकर प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है, तो उसको हम बोलते हैं कोरोना, सॉरी जो है कोरोनिया, कोरोना जो है कोरना, कोरना बोल सकते हैं। थिन मेम्ब्रेन थ्रो विच लाइट एंटर्स द आई इज कॉल्ड स्वच्छ मंडल, यानी फिर जो है कोर्निया। यदि किसी एल्यूमिनियम के तार की लंबाई को यथावत रखते हुए उसके अनुप्रस्थ क्षेत्रफल को दोगुना कर दिया जाए तो उसके तार की प्रतिरोधकता क्षमता, यानी कि इफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ एल्यूमिनियम वायर इज डबल द लेंथ रिमेन सेम, वो इट्स रेसिस्टिविटी इज, इसकी रेसिस्टिविटी क्या रहेगी? सेम रहेगी, रिमेन सेम, कुछ भी चेंज नहीं होगा। कृत्रिम उपग्रहों तथा जो है अंतरिक्ष अन्वेषक युक्तियों में निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का मुख्य स्रोत है? आर्टिफिशियल सैटेलाइट एंड स्पेस प्रोब्स यूजेज विच ऑफ द फॉलोइंग एज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, तो ये क्या हो जाएगा अपना? सोलर एनर्जी। नेक्स्ट है, बुझे हुए चूने का जो आपको सूत्र बताना है, तो यहाँ पे केमिस्ट्री का क्वेश्चन जो स्टार्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सिलेक्ट लाइम, तो सिलेक्ट लाइम का जो है फार्मूला क्या होगा? CaOH2। टार्ट्रिक अम्ल क्या होता है? टार्ट्रिक एसिड इज फाउंड इन, तो टार्ट्रिक एसिड जो है पाया जाता है, किस में पाया जाता है आपको बताना है। तो ये होता है जो है टेमाराइड, जो है टेमारिंड इमली में। एम कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या, यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एम सेल, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं? 18, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट जो है लाइफ साइंस, यानी कि जो है बायोलॉजी के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। यहाँ पे आप क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो कौन सी नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंडोक्राइन ग्लैंड, तो इसका जो राइट आंसर क्या आ जाएगा अपने पास? नन ऑफ दीज, सभी हैं ये भी राइट है, ये भी राइट है, ये भी राइट है, तो इसमें क्या आ जाएगा? नन ऑफ दीज। भूख से संबंधित केंद्र किस में स्थित है? तो भूख से जो संबंधित किस में स्थित है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे तो ये आपका जो है यहाँ पे जो हो जाएगा आपके पास अगर मस्तिष्क, यानी कि द सेंट्रल एसोसिएट द हैंगर इज प्रेजेंट इन, ये क्या हो जाएगा? फोर ब्रेन। वृषण उदर गुहा के बाद वृषण कोष में क्यों स्थित होता है? तो इसका आपको रीजन बताना है। तो इसका रीजन बता देता हूँ, बिकॉज स्पर्म फॉर्मेशन रिक्वायर्स लोअर टेम्परेचर देन नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, तो ये जो होते हैं इनको स्पर्म जो बनने के लिए जो टेम्परेचर है उनका लो होना चाहिए, इसलिए जो है बॉडी टेम्परेचर के अलावा, यानी बॉडी टेम्परेचर से जो उनका कम होना चाहिए टेम्परेचर। यानी कि वाई द टेस्ट लोकेटेड आउटसाइड द जो है एब्डोमिनल कैविटी इन द स्कोटम। निम्नलिखित में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? तो आहार श्रृंखला का निर्माण कौन करता है? कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंस्टिट्यूट ऑफ द फूड चेन, तो यहाँ पे घास को गोट खाती है, गोट जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं ह्यूमन, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना? राइट। नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ UNEP, तो UNEP की फुल फॉर्म बतानी है। तो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ UNITED, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट, और लास्ट में आपका है प्रोग्राम, PROGRAMME, ये फुल फॉर्म होती है किसकी? यूनिप की, UNEP, इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ तक जो अपनी वीडियो कंप्लीट हो चुकी है, वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। यदि आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो करने के लिए आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझे डायरेक्ट फॉलो कर सकते हैं। यदि आपको किसी और सब्जेक्ट के भी जो है MCQ क्वेश्चन देखने हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको प्रीवियस ईयर के पेपर प्लस में जो उनके आंसर हैं उनकी PDF डाउनलोड करनी है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।